ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। देखिए अपने आप को लाइट के शरीर में और सूक्ष्म बदन में मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा के सामने बाबा हमें दिव्य दृष्टि का वरदान दे रहे हैं। बाबा का वरद हस्त हमारे सर के ऊपर। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, शीघ्र अतिशीघ्र बाप समान भव, निर्माण निर्माण चित्त, स्वराज अधिकारी भव। बाबा की आज्ञा से अब हम आगे का प्रसंग सुनते हैं। अब दिल्ली में तो एक ईश्वरीय सेवा केंद्र कमला नगर में स्थापित होके हो ही गया था। इधर जो ब्रह्मा कुमारी बहनें इलाहाबाद गई थी, उन्हें वहां कानपुर में आकर ईश्वरीय ज्ञान की शिक्षा देने के लिए निमंत्रण मिला था। कानपुर में जब उस निमंत्रण पर जाना हुआ तो वहां के एक प्रसिद्ध व्यक्ति बाबू हरविलास राय के संपर्क में आए। वह वहां के एक उद्योगपति थे। विभिन्न धार्मिक संस्थाओं जैसे कि आर्य समाज, गुरुद्वारों की प्रबंधक कमेटी, अहलुवालिया बिरादरी आदि आदि कमेटी के मान्य सदस्य अथवा प्रधान भी रह चुके थे। उनके यहाँ प्राय साधु संत आकर प्रवचन करते तथा ठहरा करते थे। उनकी धर्म पत्नी ने तथा उन्होंने इस ईश्वरीय ज्ञान को समझा और अपने ही विशाल बंगले का एक भाग इसी ईश्वरीय सेवार्थ बहनों को रहने के लिए दिया। अतः वहां भी एक ईश्वरीय सेवा केंद्र खुल गया। उससे कुछ ही समय पहले लखनऊ में भी ब्रह्म कुमारी हृदय मोहिनी जी तथा ब्रह्म कुमारी शांता मणि जी वहां के लोगों के निमंत्रण पर ज्ञान सेवार्थ गई और वहां भी ईश्वरीय सेवा केंद्र स्थापित हो चुका था। इस प्रकार अब लोगों के निमंत्रण पर स्थायी सेवा केंद्र स्थापित होते गए और जनता में स्वेच्छा से आपसी आर्थिक सहयोग से उन सेवा केंद्रों को कायम रखकर प्रतिदिन प्रातः और सायकाल ईश्वरीय ज्ञान तथा सहज राजयोग के लाभ उठाने लगे। शीघ्र ही गुड़गांव, मेरठ, सहारनपुर आदि में भी वहां के लोगों के निमंत्रण पर ईश्वरीय सेवा केंद्र खुल गए। लखनऊ और कानपुर में भी जिज्ञासुओं की संख्या बढ़ने लगी। सभी स्थानों पर अच्छे अच्छे कुलों के लोग ईश्वरीय ज्ञान से लाभ उठाने आने लगे। जो भी जिज्ञासु आते थे उनसे एक परिचय पत्र अथवा प्रश्न पत्र भी भराया जाता था, ताकि उन्हें भी ये मालूम हो सके कि वे किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं और उन्हें यहाँ क्या प्राप्ति होगी। उन द्वारा लिखे गए उत्तरों को लेकर उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान स्पष्ट रूप से समझाया जाता था। ब्रह्म कुमारी जानकी दादी जी, जो कि उस समय ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सह प्रशासिका थी, लिखती है कि अब जो लोग ईश्वरीय सेवा केंद्रों पर नित्य प्रति ज्ञान लेने तथा योगाभ्यास करते थे, उनके जीवन में अलौकिक सुख का अनुभव हुआ तो उनके मन में उमंग पैदा हुई कि हम आत्मा के उस पिता परमात्मा शिव से मिले। उनके मन में विचार उठा कि जब इन ब्रह्म कुमारी बहनों का जीवन इतना पवित्र और शांति संपन्न है, तो स्वयं ब्रह्मा बाबा का जीवन यानी आपका जीवन अत्यंत निर्मल और दिव्य गुण से संपन्न होगा ही। फिर ये बहनें जो कहती थी ब्रह्मा बाबा के सारा विद मानवीय तन में भी सभी आत्माओं को परमपिता परमात्मा तो शिव बाबा आते हैं और वही ब्रह्मा बाबा के मुखारविंद से ज्ञान देकर परमतम लौट जाते हैं, तो यह कौतुक तो अवश्य ही देखना चाहिए। संसार में इससे अधिक महत्वपूर्ण और अद्भुत क्या है? और कोई बात हो सकती है? त्रिलोकीनाथ सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा सूर्य तारागण से भी पार परम धाम से हम आत्मा
कोई ईश्वरीय ज्ञान देते और पतित से पावन बनाने का उच्च कर्तव्य करने के लिए निवृत्ति आते हैं। तो यह जो थोड़ा सा फासला इनके हमारे इस नगर से आबू तक का है, यह उस फासले के सामने तो कुछ भी नहीं। जबकि हमने इस ज्ञान की प्राप्ति द्वारा उसे जाना है, पहचाना है, माना है, तब हम तो एक सेकंड भी उनके बिना मिले बिना नहीं रह सकते। और हमें जिस पिता को जन्म जन्मांतर पुकारते थे, मंदिरों में, गुरुद्वारों में तथा तीनों पर्वतों की तीर्थों पर्वतों की गुफाओं, निर्जन जंगल और हृदय की कोई में ढूंढते थे, अब वह हमारे मन का सच्चा मित्र और प्रियतम प्रभु आ गया है, तो हम उनसे मिले बिना एक क्षण कैसे रह सकते हैं। उसका परम धाम से आना तो हमारे लिए आह्लाद का विषय है, और हमारा मन तो इस धन के रेल यात्रा के लिए भी नहीं रुकना चाहता, बल्कि वह तो आकाश मार्ग से वायु रफ्तार से उड़ने की धीरज भी नहीं रख सकता। वह तो सीधे ही वहां पहुंच गया है। परंतु यह तन भी अब यहाँ पड़ा रहना नहीं चाहता। इसके रूम रूम में अब एक नशा बस रहा है, और यह भी मन का ही साथ देना चाहता और लपक कर अपने इस प्रभु का हो जाना चाहता है। तवे जिज्ञासु बहन ने ब्रह्म कुमारी बहनों से कहते, बहन जी अब इतना अधिक इंतजार नहीं कर सकते। हमने इस ज्ञान को समझने में इतना समय लगा दिया, हमें तो यह समय भी अखर रहा है। परंतु वह कहती, अभी आप बाबा से मिलने नहीं जा सकते। वहां यज्ञ में नहीं वही जा सकता है जो ब्रह्मचर्य का पालन करता हो, बाजार में बनी चीजें तथा तामसिक पदार्थ न खाता हो, धूम्रपान न करता हो, जिसने अपने जीवन में अलौकिक परिवर्तन तथा पवित्रता लाई हो, अपनी दृष्टि और वृत्ति को शुद्ध किया हो, और जिसे ईश्वरीय ज्ञान में पूर्ण निश्चय हो। मनुष्य बाबा की आज्ञा है कि उनसे मिलने के लिए केवल उन्हीं को ले जाया जा सकता है जो सपूत बच्चे बने हों, जिन्होंने आत्मा के पिता को पहचाना हो। जिज्ञासु पूछते, बहन जी सपूत बच्चा किसे कहा जाता है और निश्चय बुद्धि के क्या चिन्ह व लक्षण? बहनें कहती, सपूत बच्चा वह है जो बाप की आज्ञा पर चलता है। बाप की आज्ञा यह है कि मन वचन कर्म से पवित्र बनो तथा योग युक्त बनो। पवित्रता में ब्रह्मचर्य का पहला स्थान है, क्योंकि उसके बल से ही दूसरे मनोविकारों को भी जीता जा सकता है, और उसी के आधार पर ही आत्मा का योग भी परमात्मा से लग सकता है। जो इस पहले नियम का पालन करता है तथा अपना आहार व्यवहार शुद्ध रखता है, वही शिव बाबा का आज्ञाकारी सपूत तथा योग्य बच्चा है। वही उनसे मिल सकता है। ज्ञान में निश्चय होने का प्रमाण मनुष्य के निजी आचरण से मिलता है। यदि किसी मनुष्य को इस ईश्वरीय ज्ञान में निश्चय होगा, तो उसके जीवन में अवश्य ही परिवर्तन आया होगा। उसने अपनी तमोगुनी स्वभाव को बदला होगा, खराब आदतों को छोड़ा होगा, और वह ज्ञान के नियम अनुकूल चलता होगा। कई जिज्ञासु कहते, बहन जी हमें बहुत सी बातों में निश्चय है,
कुछ एक में नहीं है, वहां आबू जाकर शायद वह भी निश्चय हो जाएगा। अन्य कहते, बहन जी, हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन तो अवश्य है, परंतु हमारे संस्कार ऐसे कड़े हैं कि इस काम महाशत्रु पर विजय नहीं पा सकते। आप हमें आबू में बाबा के पास ले चलिए, शायद वहां जाकर उनसे सम्मुख मिलकर हम अपने संस्कार को भी ठीक कर पाएंगे। हम बहनी कहती, ब्रह्मचर्य वत से ही बुद्धि दिव्य होती है, ज्ञान की ही दिव्य चक्षु है। दिव्य बुद्धि और दिव्य चक्षु द्वारा ही तो परमात्मा को जाना जा सकता है। अगर बुद्धि दिव्य नहीं होगी तो वो परम पिता परमात्मा के पवित्र ज्ञान रूप अमृत को धारण कैसे कर सकोगी? ज्ञान रूप प्रकाश नहीं होगा तो मन रूपी आंख प्रभु को दिखेंगी कैसे? तब पहले अपना आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके बुद्धि को दिव्य करो और ईश्वरी ज्ञान की अच्छी तरह धारणा कर निश्चय बुद्धि बनो, तभी हम आपको ले चलेंगे। ब्रह्मचर्य की धारणा न होना ही इस बात का प्रमाण है। अभी आप में स्त्री पुरुष का भान है, अर्थात अभी आपकी देह दृष्टि है और आप आत्मा को देखने के बजाय शरीरों को देखते हैं और स्वयं को भी देह मानते हैं। देह दृष्टि देह बुद्धि होने पर आप तो ब्रह्मा बाबा को भी देह को देखेंगी। आप आत्माओं में से परम जो परमात्मा शिव ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं, उन्हें तो आप देख नहीं सकेंगी। देह बुद्धि होने के कारण आपकी बुद्धि ज्ञान की सूक्ष्म रहस्य को तो पकड़ नहीं सकेगी और सूक्ष्म अति सूक्ष्म परमात्मा को तो पहचान नहीं सकेगी। अतः आप, अगर आपने ब्रह्मचर्य व्रत का धारण नहीं की होगी और हम आपको आबू बाप दादा के पास ले चलेंगे तो हमें दंड मिलेगा। जिज्ञासु कहते, बहन जी, क्या बाबा दंड भी देते हैं? बहन जी, हमारा तो यही नहीं निवेदन कि हम ले चलिए, शायद वहां जाने से हमें निश्चय और पक्का हो जाएगा। ब्रह्म कुमारी, बहन जी, बहनी कहती, निश्चय तो ज्ञान से पक्का होता है। ज्ञान बुद्धि में तभी धारण होता है जब मनुष्य ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है और अन्य दोष तथा संग दोष से बचता है। अतः पहले आप इन नियमों का पालन करो ताकि आपकी निश्चय की नींव पक्की हो। यदि आप परम पिता परमात्मा से मनोमिलन मनाने के लिए और उसे परम आनंद और परमात्मा अवर्णनीय अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति के लिए इतना त्याग भी नहीं कर सकते, काम रूपी विष को नहीं सोच छोड़ सकते, तो हम आपको बाप दादा के पास ले जाने में असमर्थ हैं। आप इतनी अनमोल चीज को पाना चाहते हैं, परंतु उसके लिए इस काम रूपी दुखदायक चीज को भी नहीं छोड़ सकते। इससे स्पष्ट था कि आपने यह ज्ञान अभी तक नहीं समझा। हम आपको वहां ठहरने की मना है। हम आपको वहां लायक बनाकर ही यज्ञ में ले जाना चाहते, क्योंकि अपवित्र आत्मा को वहां ठहरने की मना है। हंसों में बगलों को बैठना अच्छा नहीं लगता। वहां के शुद्ध विकार वातावरण को बिगाड़ने का दोषी हम आपको नहीं बनाना चाहते। आप पहले बुद्धि रूपी कलश का काम रूपी विष से खाली कर से ज्ञान अमृत से भरो, तभी हम आपको उस उच्च सर्वोच्च पिता के पास ले चलेंगे, वरना हमें दंड मिलेगा। जानते हो, ऐसी कच्ची अवस्था वाले जिज्ञासु को लाने वाली ब्रह्म कुमारी के बारे में बाबा कहते हैं, उसे क्या दंड देते हैं? बाबा इस विषय में एक प्रसिद्ध आख्यान सुनाते हैं। वाख्यान यह है कि एक परी मृत्यु लोक से किसी मनुष्य को देवलोक में अथवा इंद्र की सभा में ले गई। वहां दूसरे देवी देवताओं के मन में ऐसा महसूस हुआ कि आज इस सभा में मृत्युलोक का कोई व्यक्ति किसी तरह आ बैठा है। तो सभा के में वायुमंडल बिगड़ने के कारण थोड़ी हलचल हुई। आखिर इंद्र ने पूछा कि कौन परी स्वीकारी दृष्टि और शुद्ध बुद्धि के मनुष्य को इंद्र सभा में ले आए। आख्यान में बाबा ने बताया कि इंद्र ने उस मनुष्य के साथ परी को भी सभा से निकाल दिया और वह परी मृत्युलोक में एक वृक्ष बन गई। बाबा का आख्यान सुनाकर समझाते हैं कि यह आख्यान इसी इंद्र सभा के बारे में है। ज्ञान और योग की परों से युक्त व्यक्ति जो इस कलयुगी मृत्यु लोक में किसी वासना युक्त मनुष्य को यहाँ शिव बाबा के पास तथा ब्रह्मा बाबा के पास अर्थात ज्ञानामृत की वर्षा करने वाले इंद्र की सभा में लाता है, वह यहाँ के पवित्र तपस्या से निर्मल हुए वातावरण को बिगाड़ने का दोषी बनता है और इस पाप का दंड भुगतता है। यूं कोई मनुष्य कभी भी वृक्ष नहीं बनता, परंतु बाबा कहते हैं कि वह यज्ञवत वृक्ष की तरह वाक अर्थात मूक बन जाता है। अर्थात वह सांसारिक बातें भले ही कर ले, परंतु वह ईश्वरीय ज्ञान नहीं बोल सकता। अतः हम आपसे कहते हैं कि आप पहले उस सच्ची सच्ची इंद्र सभा में जाने के योग्य बनो। आप पहले मोती चुगने वाले गुण ग्राहक हंस बन जाओ। इस प्रकार जिज्ञासु को पवित्र बनने की प्रेरणा भी मिलती
और उन्हें ये सोचकर खुशी भी होती कि सत्संग अथवा यज्ञ के कुछ नियम हैं और ये ब्रह्म कुमारी बहनें इन नियमों पर बहुत दृढ़ रहती हैं। कुछ जिज्ञासु तो पवित्रता की धारणा के लिए पुरुषार्थ करते थे और कई कई तो हताश होकर छोड़ भी जाते थे। वे कहते हैं कि ये बड़ी ऊंची मंजिल है, यहाँ के कठिन नियम है, हम इन पर नहीं चल सकते। कई ऐसे भी होते जो कहते थे कि हम इस जन्म एक जन्म में प्रभु के लिए सब कुछ करने को तैयार है। काम बेकार तो है ही, नरक का द्वार, इसे छोड़ना क्या कठिन है। जबकि इसे छोड़ने से हमें प्रभु मिलते हैं तो इस हम एक सेकंड में छोड़ देंगे। अन्य कई कोई जिज्ञासु कहते, बहन जी हम जो संपूर्ण निश्चय बुद्धि हैं, हम कम से कम 1 मास से तो ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं, खान पान शुद्ध है, हमारे संस्कार में परिवर्तन आया, हमारे कुटुंबी हमारे आस पास से इसकी गवाह है। तो आप हमें अब तो ले चलो, हम आपको लिख कर देते हैं कि हम पूर्ण निश्चय हो चुका है कि अब उस बाप मिलने के लिए हमारा मन तड़प रहा है। ऐसे जिज्ञासु को बहने यज्ञ में बाप दादा और यज्ञ माता के सामने ले जाती। इतना सुंदर अनोखा मिलन होता होगा वो बाबा। अगले प्रसंग में हम ये देखेंगे कि कैसे इतना प्यारा मिलन मनाया सबने। बाबा कैसे आपसे मिलने की दर्पण ही आत्माओं को विकार छोड़ने पर विवश कर देती थी, सहज कर देती थी। सच में प्यार में वो शक्ति है जो कुछ भी बदल सकता है। मीठे पापा, मीठे मीठे बच्चे करके आपने हम सबको बदल दिया। शुक्रिया पापा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।